अस्सलाम वालेकुम जी। टिकटॉक की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जहां जहां या जिन जिन समातों तक मेरी आवाज जा रही है वो बिल्कुल फिट फाट टिप टॉप मजे में होंगे और अपनी जिंदगी को फुल इंजॉय कर रहे होंगे। वेल जनाब, आप लोगों के साथ बड़ा मजा आता है जब आप लोग, अभी तो मेरा अपना दिल था कि कुछ ऐसे टिकटॉक में लेके आऊं जिसके अंदर आप लोग मुझे कॉल करें और मेरा दिल बहुत चाहता है आप लोगों से बात करने का। पर इंशाल्लाह मैं जल्द ही रमजान में रमजान ट्रांसमिशन स्टार्ट करूंगा, फिर आप लोगों की तमाम की कॉल्स दूंगा, क्योंकि बहुत सारे एसएमएस आते हैं, वो लोग कहते हैं कि जी हम आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। तो आज भी बड़े जबरदस्त किस्म की जी टिकटॉक आए हूं। आज हमारे साथ 8 टिकटॉक मौजूद है और टिकटॉक तो बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें से चीजा चीजा निकाल सके। दिल की ख्वाहिश तो होती है कि सारे के सारे टिकटॉक शामिल करें, मगर उसमें से हमें कुछ ना कुछ टिकटॉक रोकने पड़ते हैं। पर आप लोगों ने उदास नहीं होना, आप लोगों ने टिकटॉक भेजते रहना। लेकिन जी चलते हैं तो पहले टिकटॉक की जानिब। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का जी मौसम हो चुका है जी। ऐसे ऐसे पंखे चलना शुरू हो गए। और अगर गांव देहात की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, तो वहां पे तो एसी भी चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जी चलते हैं तो पहले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इस पहले टिकटॉक के अंदर क्या धुल रहा है। क्या बात है जी, अच्छी तरह जी सरफ लग के टीवी धोया जा रहा है जी। अब जरा ऊपर से पानी एक बार धुला है जी, जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया जी। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक है जी। मुझे इसी से एक बात याद आ गई कि मेरे घर एक बार मैंने एक काम वाली रखी, वो गांव देहात की थी। उससे मैंने कहा कि ये ट्यूब लाइट जो घर के अंदर ट्यूब लाइट लगी होती हैं तो आप जरा इन्हें ना साफ कर दीजिएगा। तो उसने क्या किया कि उसने सीधा वहां से ट्यूब लाइटें उतारी, खींची, बल्कि उतारी नहीं खींची, ले गई, जाके बाल्टी के अंदर डाल के उसे अच्छी तरह साफ किया, पानी छानी लगाया, सरफ लगाया और साफ सुथरी करके ला के दोबारा रख दी। अब जब मैं घर आया तो मैं एक कमरे की लाइट जलाऊं वो भी ना जले, दूसरे की जलाऊं वो भी ना चले। मैं समझा कि शायद बिजली चलेगी। जो कोई उस बेचारी के हाथ नहीं लगी थी वो तो ट्यूबलाइट जल गई। मैंने कहा लगता है कि ये ना बिजली खराब होगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बिजली आधे घर की आ रही। उसने कहा जी पता नहीं क्या हुआ जी, मैंने तो सारी ट्यूबलाइटें साफ की। मैंने कहा किस तरह साफ किए? उसने बताया जी मैंने उतारी है, गई हूं, सरफ लगाया, धोया, रख दिया। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा इसे थोड़ी लगाते हैं। तो ये अक्सर जी ऐसे केस हो जाते हैं कि अक्सर ऐसे लोग कहते हैं जी पंखे जरा साफ करते, तो लोग सीधा बाल्टी लेते और ऊपर गुजार कर जरा अच्छी तरह, ये कोई कपड़े थोड़ी है। तो ले जी चलते हैं अपने दूसरे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि खूबसूरत मियां बीवी क्या कर रहे हैं। क्या बात है जी, सुनिए। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ। ऐसे आप ही क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरे वाले आप छुड़वाते बड़ा जबरदस्त किस्म का जी ये टिकटॉक है जी। और एक बड़ा दुख भरी इसके अंदर कहानी ये थी कि मियां बीवी की शादी हुई तो बेगम रो रही थी कि मैं तो उदास हूं इस वजह से क्योंकि मैं अपने घर वालों को छोड़ के आई हूं, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो उसका जो शौहर है वो भी कोई मेरे बिल्कुल कैमरामैन की तरह ही होगा। तो वो आगे से ये कह रहा है कि जी अब आप आ तो गई हैं, आप अपने माँ बाप से जुदाई में रो रही हैं और अब मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप मेरे माँ बाप भी मेरे से जुदा कर दे। बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक है जी। और मैं अपने कैमरामैन की बड़ी तारीफ करता हूँ उसकी, वो भी अक्सर इसी तरह की मुझे बातें बताता है जी। आज मुझे बेगम ने यूं मारा। तो ये एक बड़ी प्यार की और हंसी मजाक की बातें होती हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे जी। और मैं हमेशा अपने कैमरामैन्स की तारीफ करता हूँ कि ये वो लोग होते हैं जिनकी वजह से हम लोग स्क्रीन के ऊपर आते हैं और बहुत दूर दूर तक, ख़ास तौर पे मैं अपने अमीन कैमरामैन की बात करूंगा कि ये बहुत दूर दूर तक मेरे साथ जाता है। अक्सर इनके अंदर फैमिलीज इशू होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बेगम उनकी बीमार होती है, 100 घर के मसले मसाइल होते हैं, पर ये हफ्तों हफ्तों तक मेरे साथ दूर दराज इलाकों में शूट के लिए हमारे साथ जाता है। तो मैं अपने कैमरामैन जितने आज तक गुजरे उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशल मैं अमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जी चलते हैं अपने तीसरे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि तीसरे टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है। ले जी, ओ डॉगी डर गया जी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। बड़ा जबरदस्त किस्म का जी टिकटॉक से जानवर भी डर जाता है जी जब इस तरह का कोई फेस पहना हो। ये एक होता है जी फेस मास्क इसे कहते हैं। ये अक्सर लोग रीछ का पहन लेते हैं, लाइन का पहन लेते हैं, यानी कि शेर का पहन लेते हैं। तो उससे ये होता है जो छोटे जानवर होते हैं वो डर जाते हैं। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जी यूनिक सा ये टिकटॉक था। ले जी चलते हैं अपने चौथे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि चौथे टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है। क्या बात है जी, क्या बात है। इस चीज का तो मुझे बड़ा शौक है जी, पब्लिक के साथ ये शुगल करने का। फनी डांस इन ट्रैफिक, क्या बात है जी, क्या बात है जी। बड़ा जबरदस्त किस्म का जी ये टिकटॉक था जी।
इसके अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का जी वो नाचती है। अक्सर मेरा भी ये दिल चाहता है कि मैं लेडीज कपड़े पहन के पब्लिक के अंदर नाचूं, पर अभी इस तरह का मैंने प्रोग्राम शुरू नहीं किया, फुर्सत ही नहीं मिल रही। तो लेकिन जी चलते हैं अपने 5वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि 5वें टिकटॉक के अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं लड़का होती ना तो ये बर्तन मुझे ना धोने पड़ते। वेरी गुड। लड़का होती ना तो खुद ही दुकान से चीज ले आती, तरले मिन्नतें ना करनी पड़ती। क्या बात है जी, क्या बात तो है। ये बार-बार इन लोगों के लिए चाय ना बनानी पड़ती। Very अगर good. मैं लड़का होती ना तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर लेती। बड़ा जबरदस्त किस्म का जी ये भी एक बड़ा एक मैसेज आप समझ लें कि लड़कियां ये कहती हैं कि जी काश मैं लड़का होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। और अक्सर ये होते हैं जो हमारी छोटी बहनें होती हैं, ठीक है, वाइफ होती है, कोई भी घर में लेडीज होती है, तो अक्सर हम उन्हें कहते हैं जा यार ये चाय बना लो, वो मेहमान आ रहे हैं, यूं कर दो, यूं कर दो। तो बेसिकली वो भी एक इंसान है, ठीक है, और इंसान को हमेशा कैद नहीं किया जा सकता। जो कैद होती है वो जेल की भी कैद होती है, वो महल के अंदर भी अगर आपको कैद कर दिया जाए तो वो भी कैद होती है, और कैद बहुत कटानी मुश्किल होती है। और मैं अक्सर बच्चियों की बहुत तारीफ करता हूँ कि वो छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को छोड़ के आपके साथ शादी करती हैं, आपके साथ आती हैं और सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत में लगी रहती हैं। तो उन्हें सिला देना चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए, और बीवियों को मर्दों के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए, कॉर्पोरेट करना चाहिए। अक्सर ये ऐसा लफ्ज़ है कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट, तो वो इसके अंदर ज़रा मिसमैच हो जाता है हमारे साथ। कॉर्पोरेशन जो आपकी होती है, ठीक है, दो आपस में मिलते जुलते हैं मियाँ बीवी, ठीक है, उनकी एक केमिस्ट्री मिलती है, तो उस केमिस्ट्री को लेके आगे चलना चाहिए। तो जब बेसिकली ये दो जब चीज़ें होती है, इसके अंदर ये होता है एक को नीचे होना पड़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और अगर दोनों के रिलेशन के अंदर अगर मियाँ कहे नहीं मैं ही ठीक हूँ, बेगम मेरी हमेशा गलत है, तो वो रिलेशन ज़्यादा अरसा नहीं निकलता। बिल्कुल मेरे कैमरामैन की तरह वो कहता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी बेगम ही मेरी बेगम है। तो वो बहुत अच्छा है जी, वो बेगम उसे कॉल कर दे तो वो वहीं से कैमरा बंद कर देते जी, मैं ज़रा बेगम का फ़ोन सुन रहा हूँ। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बच्चा है जी हमारा। लेकिन चलते हैं छठे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि छठे टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है जी। मम्मा चेरी माँ, स्कूल नहीं जाना। अरे कोई बात नहीं, छुट्टी करो। साढ़े वर्गी माँ नहीं अम्मी मैं को नहीं आज स्कूल नहीं जाना। खाना खराब और वाह 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 वाह, तेरे प्यो दा बली मैं। बड़े जबरदस्त किस्म का जी ये टिकटॉक है जी। अक्सर ये होता है कि जिस तरह किसी को किसी अमीर बच्चे को कुछ चोट लगे ना तो वो कहते हैं आउच, और हम जैसे किसी को लगे कहते और इसी तरह जो मॉडर्न और यो और बड़े क्यूट से बेबीज होते हैं वो कहते हैं मामा आज मैंने स्कूल नहीं जाना, तो मामा कहती है ओह मेरी बेटी की तबीयत तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं कल चले जाना। वो इस हमारी तरह की माँ होगी, जब उसे जाके कहेंगे माँ आज मैंने स्कूल नहीं जाना, तो वो आगे से ये कहेगी दफा हो जा स्कूल, आज तेरे प्यो दा वलीमा है। तो वही बात इन्होंने भी कही है। लेकिन जी चलते अपने सेकंड लास्ट टिकटॉक की जानिब, 7वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। अमीरों का जुकाम। बड़े नफासत तरीके से हमें जुकाम लगता है जी अमीर लोगों को, और हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बड़ा फर्क होता है जी, बड़ा फर्क होता है जी। नोजियां बह रही हैं जी, क्या बात है जी, क्या बात है। इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की कि जी जो अमीरों के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है कि उनके हर वक्त जेब में टिश्यू होते हैं। पहला टिश्यू इस्तेमाल किया फेंक दिया, दूसरा टिश्यू इस्तेमाल किया फेंक दिया। अब जो हमारी तरह के होते हैं वो एक कहीं रुमाल रख ले तो अगले 6 सीजन उसके अंदर से ही गुजर जाते हैं। हम लोग ना उसे धोते जेब के अंदर ही रखते। लेकिन जी चलते हैं अपने 8वें टिकटॉक की जानिब, आखिरी टिकटॉक की जानिब, और उसके बाद आप लोगों के SMS को हम लोग शामिल करेंगे। लेकिन जी 8वें टिकटॉक की जानिब हम लोग जा रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम। बिल्कुल, वाह वाह वाह, पुराना है मगर कंटिन्यू कंटिन्यू। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा गैरों में कहा दम था। हस्बैंड भी ऐसा मिला जिसमें दिमाग कम था। बड़ा जबरदस्त था जी ये। और ये असली शेर ये था कि हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन जी बड़ा जबरदस्त किस्म के जी ये टिकटॉक थे। और अब आप लोगों के SMS को
मैं शामिल करता हूं। पहला SMS किया है जी समीर ने, और समीर ये कह रहे हैं कि रांझा अंकल आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है और मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूं, आप हर रोज प्रोग्राम किया करें, खबरें पढ़ा करें, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत शुक्रिया समीर साहब, आपके मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं। तो मेरे से खबरें तो आज तक कभी पढ़ी नहीं है, पर कभी आपके लिए मैं पढ़ ही दूंगा। लेकिन जी अगले SMS की जानिब जाते हैं, जो इरशाद ने किया है कि रांझा साहब मेरी पूरी फैमिली इंतजार करती है आपके प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं। अगले SMS की जानिब जाते हैं। अगला SMS किया है जी फरा ने, और फरा कह रही है जी मेरी मामा, मेरी सिस्टर, मेरी खाला, मेरे अब्बू और मेरे तमाम भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू फरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपके तमाम लोग हमारे फैन हैं और हम लोग के काम से आप लोगों का प्यार मिलता है हमें, और इस वजह से हम लोग आप लोगों के फैन, हम लोग आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से आप लोग हमें प्यार करते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे साद ने मैसेज किया, रांझा साहब मेरे फादर आपके बहुत बड़े फैन हैं और उनकी ख्वाहिश है वो आपसे मिलना चाहते हैं। जरूर जी जरूर, आप उन्हें हमारे ऑफिस लेके आइएगा, इंशाल्लाह जी उनसे मुलाकात करेंगे। और इसी तरह की एक लंबी लिस्ट लगी हुई है जी, जिसके अंदर खालिद ने मैसेज किया हुआ, प्रिया ने मैसेज किया हुआ है जी, साकिब ने मैसेज किया हुआ है जी, आतिफ ने मैसेज किया हुआ है, तनवीर ने मैसेज किया हुआ है जी, मुद्दस्सिर खान ने मैसेज किया हुआ है जी, नवाज अली चिश्ती ने मैसेज किया। बहुत शुक्रिया जी, आप सब ने इतने ज्यादा SMS से इतने ज्यादा तो नहीं पढ़े किए जाते, और एक SMS में लाजमी शामिल करूंगा। अमीन अली खान न्याजी साहब ने एक मैसेज किया हुआ है कि रांझा साहब प्लीज 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 रफ्ता रफ्ता गाना थोड़ा सा सुना दे। अरे मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि मैं सिंगर नहीं हूं सर, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मैं सिंगर नहीं हूं। आप लोग ऐसी फरमाइशें ना किया करें। आधी लाइन ही मुझे ये रफ्ता रफ्ता की याद है, वो मैं आपको सुना देता हूं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जान जा फिर जान जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत शुक्रिया जी हमसे प्यार करने वालों, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ले जी आप लोग हमें A1 टीवी के पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। A1 टीवी सैटेलाइट के ऊपर हमारे प्रोग्राम लाइव चलते हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। A1 टीवी पाकिस्तान के ऊपर हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, हमारी न्यूज अपलोड होती है और तमाम चीजें हमारी उसके ऊपर आती है, आप लोग वहां भी हमें देख सकते हैं। A1 टीवी पाकिस्तान के नाम से हमारा फेसबुक पेज, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी तमाम चीजें आती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और इंशाल्लाह रमजान आने वाला है, रमजान के अंदर A1 रमजान के नाम से इंशाल्लाह मैं एक लाइव ट्रांसमिशन शुरू करूंगा इंशाल्लाह। उसके अंदर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आप लोग अपनी जो भी आप लोगों की बातें होंगी, कुछ चटपटी बातें होंगी, कुछ इस्लामी बातें होंगी, उसके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। तो ये सारा कुछ होगा जी रमजान में, और जहां रहें खुश रहें। और आखिर में मैं एक अच्छी बात कहूंगा कि रमजान की आमद है, इसके अंदर गरीब लोगों का जरूर ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि चीजें देने से, इफ्तारियां सहरियां देने से हमेशा मोहब्बत बढ़ती है। अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले इतवार को एक बार फिर। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।